हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया की शुद्धिकरण श्रृंखला के समापन भाग अंतिम युद्ध का दूसरा और अंतिम भाग। हा 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 हा। लड़ बुल्फा, देखती हूँ कि तू इनके सामने कितनी देर ठहर सकता है। कच कचा खचा। तू जितना इन्हें खत्म करेगा, मैं अपनी माया से और पैदा करती जाऊंगी। तू लड़ता जाएगा, थकता जाएगा, पर यह सिलसिला रुकेगा नहीं और आखिरकार तेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। आह, तू चाहे मेरी जान भी ले ले, पर मुझसे ये द्वार नहीं खुलवा पाएगी। ओह, ऐसा तुझे लगता है बुल्फा? बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है तेरे अंदर, पर अब मैं तेरे मानस पर प्रहार करूंगी। अब तू किसी पालतू गुलाम की तरह मेरा आदेश मानेगा। फिश नहीं। वह ऊर्जा शक्ति बुल्फा के मानस के अंदर प्रवेश करने जा रही थी। छाया सूचक यंत्र की तीव्र ध्वनि उसके मानस को बुरी तरह झंझोड़ने लगी थी। अब वुल्फा चाह कर भी उसे अपनी मनमानी करने से नहीं रोक सकता था। ओह, गुरुराज भाट की मदद करो। टिंग टिंग टिंग। बस 2 क्षण और, फिर तेरे दिमाग की सारी परतें खोल लूं मैं। फिर तूने उस कुंजी का पता 7 तालों के अंदर भी छिपा रखा होगा, तो भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। परंतु तभी, रुक जा दुष्टा, सम्राट से दूर हट जा दुष्टा। भाटकी, क्यों ना तुझे इस दुनिया से दूर हटा दूं? कोशिश करके देख ले। उफ, ये बहुत शक्तिशाली है। सीधी लड़ाई में मैं इससे कभी जीत नहीं सकती। इस वक्त तो मैं जा रही हूँ भाटकी, पर मैं दोबारा वापस आऊंगी। टी 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 टी। आह, द्वार अनहोनी। सम्राट बुल्फा, होश में आइए। क्या हो गया आपको? आह, द्वार अनहोनी। टी टी टी। गुरुराज भाटकी, सम्राट की दशा कैसी हुई? इनके मानस में प्रहार हुआ। सूचक यंत्र की लगातार बजती धमकी ध्वनि इनके मानस में लगातार गूंजती रही और सम्राट अपना मानसिक संतुलन सदा के लिए गंवा बैठेगी। यदि शीघ्र कुछ न किया गया तो यह पूर्ण रूप से विक्षिप्त भी हो सकते या इनके प्राण भी जा सकते। कोई उपाय कीजिए गुरुराज, सम्राट की जीवन रक्षा कीजिए। अब तो बस एक ही उपाय है, हमें सम्राट की स्मृति पर तंत्र अवरोध लगाना हो। तो फिर देर किस बात की है गुरुराज? यदि हमने ये अवरोध लगाया तो कालजयियों के बाहर लाने की सभी संभावनाओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि महाकंदरा के तिलिस्मी द्वार को केवल सम्राट ही खोल सकते हैं। परंतु अगर सम्राट ही ना रहे तो कालजयी वैसे भी बाहर नहीं आ पाएंगे। आप तंत्र अवरोध लगा दीजिए गुरुराज। कालजयियों को बाहर लाने की कोई युक्ति हम अवश्य ढूंढ निकालें। आपका कथन सत्य है महारानी। मैं अभी इनके मस्तिष्क में तंत्र अवरोध लगाने का कार्य प्रारंभ करता हूँ। और फिर मैंने सम्राट के मस्तिष्क को मकर तंत्र से जकड़ दिया और सम्राट वुल्फा इस घटना को पूरी तरह भूल गए। मैंने बहुत कोशिश की कालजयियों को बाहर निकालने की, कि कोई युक्ति ढूंढ निकालने की, पर सफलता मेरे हाथ नहीं लगी। इसका अर्थ तो यह हुआ गुरुराज भाटकी की कालजयियों के दीर्घ निर्वासन के दोषी आप। दंड तो आपको मिलना चाहिए भाटकी, मुझे क्यों? दंड के अधिकारी तो देवी सर्वे हैं। उनके आदेश पर ही मैंने तंत्र अवरोध लगाया था। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं उस समय आपकी दी हुई सम्मोहिनी माणिक मलिक के प्रभाव में थी। देवी, हमारी दी हुई माणिक माला ने आपकी स्मृति छीनी थी, आपका विवेक नहीं। सत्य तो यही है कि आपने अपने पति के प्राण बचाने होते वह निर्णय सम विवेक से लिया था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि न्याय परिषद एक ऐसी स्त्री को न्याय की देवी कैसे कोशिश कर सकता है जिसने एक पूरी जाति के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। गुरुराज भाटकी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। सीमा तो आपने लांघ दी देवी, लांघी थी देवी। आपने अपने पति का त्याग किया, अपने पुत्र का हृदय भेदा, उसे श्राप देकर पत्थर में बदल दिया, वो भी 2-2 बार। आप स्वयं को न्याय की देवी कहती है, जबकि आप ना तो एक पत्नी बन पाई और ना एक माँ। आप तो एक स्त्री भी ना बन पाई जिसका हृदय करुणा का सागर कहलाता है। सत्य तो यह है देवी कि आप अपनी दुष्ट बहन माया से बिल्कुल भी पृथक नहीं है, जो प्रकृति की सबसे बड़ी शत्रु है। भाटकी, तेरा यह दुस्साहस, तूने माया के बारे में ऐसे अपशब्द कहे, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तो आखिर तुम सामने आई गई माया, मेरी योजना सफल रही। माया, 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 ये कैसे संभव है? और हमसे ये भूल हुई कैसे? क्योंकि ये शरीर देवी स्वर्गा का ही है, परंतु इनके अंतर मन पर माया ने कब्जा कर रखा। ऐसा कब से? 50,000 वर्ष पूर्व जब महाबली भोकाल ने माया के शरीर को नष्ट कर दिया था, तब से ही माया अपना शरीर पुनः प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी। परंतु उसकी शक्तियाँ इतनी क्षीण हो चुकी थी कि उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए उसे एक ऐसा शरीर चाहिए था जिसमें रहकर वह अपनी खोई शक्ति वापस पा सके। यह वही समय था जब देवी स्वर्ग समाधि में जा चुकी थी। जैसे ही माया को इस बात का पता चला, वो फौरन देवी के समाधिस्थ शरीर में प्रवेश कर गई। समाधि अवस्था में स्वर्गिया को इस बात का भान तक न हो पाया। वैसे भी स्वर्गिया और माया जुड़वा थी और जुड़वा बच्चे एक ही आत्मा के 2 भाग होते हैं।
इसलिए माया बहुत सुगमता से सूर्या के अंतर्मन में प्रवेश कर गई और फिर माया सूर्या के अंदर रहकर अपनी शक्तियां बढ़ाती रही। धीरे धीरे माया इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई कि वह सूर्या के शरीर में रहते हुए अपने माया शरीर से कोई भी कार्य करवा सकती थी। परंतु फिर भी माया अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका अपना शरीर नष्ट हो चुका था और उसे पाने के लिए उसे चाहिए था मायापुंज, जो कि महाकंदरा के अंदर था। इसलिए माया ने सम्राट वल्फा पर हमला कर उनसे महाकंदरा की कुंजी हासिल करने की कोशिश की, पर उसका यह प्रयास असफल रहा। मुझसे हुए टकराव के कारण माया फिर से अशक्त हो गई थी, इसलिए वह काफ़ी समय तक निष्क्रिय रही। परंतु जल्दी उसने अपनी शक्तियां पुनः संजो दी। वह जानती थी कि सीधे सीधे वह महाकंदरा की कुंजी हासिल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी योजना बदल दी। उसे मरकट मणि के बारे में पता चला। वह जानती थी कि मरकट मणि स्वयंगामी वह अपने आप कहीं भी प्रकट होती है। इसकी एक विशेषता ये भी थी कि वह जिस धारक के पास होती है वह उसे अगले धारक के पास अभीष्ट सिद्धि की पूर्ति हेतु भेज सकता है। माया ने मरकट मणि को सिद्ध किया और उसे गुरु शुंडी के पास भेज दिया। मणि मिलते ही गुरु शुंडी ने अपने अनुयायियों को सतह पर निरीक्षण के लिए भेज दिया और न्याय परिषद में न्याय की गुहार लगा दी। उन्हें लगा वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं, परंतु सत्य तो ये था कि गुरु शुंडी ने जो कुछ भी किया वह मरकट मणि के प्रभाव में किया, जिसे माया के द्वारा अभीष्ट सिद्धि के लिए मंत्रित कर जानबूझकर उन तक पहुंचाया गया था। जब कालजयियों को मरकट मणि मिली तो उनको सबसे पहले राजकीय प्रतिनिधि से संपर्क करना चाहिए था, और यदि राजकीय प्रतिनिधि से संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता तब न्यायपालिका की शरण में आना चाहिए था। यदि वो चाहते तो मरकट मणि की सहायता से सम्राट वुल्फा अथवा मुझ तक सरलता से पहुंच सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसी कोई चेष्टा ही की नहीं, क्योंकि ये सब वो माया के षड में फंस कर ही कर रहे थे। ओह, इतना बड़ा षड्यंत्र! इतना नहीं, माया ने ही वुल्फानों पर आक्रमण कर उसका विनाश किया था, जिस कारण मैं एक निर्जन आयाम में इतने वर्षों तक अचेत फंसा रहा। और जब आपने मुझे सचेत कर न्याय परिषद में आने का आह्वान किया तब भी ये दुष्ट माया शरीर धारण कर मेरे सामने आ गई और मुझे न्याय परिषद में आने से रोकने का प्रयत्न किया, ताकि मैं इसका सत्य आपके सामने सबके सामने उजागर न करूं। इसने मुझे ऐसे माया जाल में उलझाया कि इस पर होने वाला वार मेरे शिष्य कोबी को लग रहे थे, इसलिए मैं चाहकर भी इसके माया जाल को तोड़ नहीं पा रहा था। परंतु जैसे ही देवी सूर्या ने कोबी को पुनः पत्थर में बदल दिया, मैं इस माया जाल को तोड़ने में सफल रहा, क्योंकि अब मेरा कोई भी वार श्रापित कोबी को क्षति नहीं पहुंचा सकता था। इसका अर्थ है कि माया देवी सूर्या के मानस को पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पाई है। सही कह रहे हैं देवर्ण्याक्ष। मैंने अपनी मूर्ख बहन सूर्या के मानस पर नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु कभी सफल ना हो पाई। सूर्या की ममता, उसका वात्सल्य हमेशा मुझे ऐसा करने से रोक देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। ये क्या, इसने मेरे शक्तिशाली तंत्र बंधन को तोड़ दिया? हाँ बाटकी, अब मैंने न सिर्फ सूर्या के मानस और शरीर पर पूर्ण अधिकार कर लिया है, अपितु प्रकृति प्रदत्त सूर्या की शक्तियों को भी आत्मसात कर लिया है। अब मुझे अपने माया शरीर का निर्माण कर इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तेरी भूल है दुष्टा। मेरे रहते तो अपनी योजना में कभी सफल नहीं हो पाएगी। तुझे मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं, तुझे देवी सूर्या का शरीर छोड़ना ही होगा। और तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं अरण्याक्ष। आह, ये कैसे संभव है? माया इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? आह, वो इसलिए देव क्योंकि अब तेरी शक्ति कम हो रही है। कम हो रही है? पर कैसे? क्योंकि तेरी शक्तियाँ प्रकृति की देन है, और जब प्रकृति की शक्ति कम होगी तो तेरी भी शक्ति कम होगी देव। प्रकृति की शक्ति कम होने से तेरा क्या अभिप्राय है दुष्टा? इतने वर्षों तक अचेत रहने के कारण तेरी बुद्धि भी ठीक से काम नहीं कर रही है बाटकी, इसलिए तो अब तक प्रकृति की घटती शक्तियाँ और मेरे बढ़ते वर्चस्व को देख नहीं पा रहा है। जरा आसपास नजर उठाकर देख, प्रलय प्रलय की अवतार माया की शक्ति किस तरह बढ़ रही है। देखते ही देखते माया ने पूरे न्याय परिषद को घुटनों के बल ला दिया था। ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरु शुंडी? वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इनके अंदर महान नकारात्मक शक्ति का आभास हो रहा है और ये आसपास की सभी हरियाली को नष्ट करते आ रहे हैं। अगर इन्हें रोका ना गया तो ये पूरे वन को बर्बाद कर देंगे। तो इसमें हमें क्या गुरु शुंडी? हमारा मकसद तो वुल्फानों की सत्ता हासिल करना है। अगर ये सेना वन नष्ट कर भी रही है तो करने दो। पुत्र भेड़वा, इस वन से ही वुल्फानों का अस्तित्व है। अगर ये वन नष्ट हुआ तो वुल्फानों कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा है तो मैं अभी इस पूरी सेना का ही सर्वनाश कर देता हूँ। जलाकर भस्म कर दूंगा मैं इन्हें। वुश! देखा गुरु शुंडी, कितनी सरलता से मैंने इन्हें भस्म कर दिया। ये क्या, ये तो पुनः जीवित हो गए। अगर आग इन्हें जला नहीं सकती तो मैं इनको जमींदोज कर दूंगा।
अब ये अंतकाल तक ऐसे ही जमीन के अंदर। हे भेड़िया देवता, ये तो जमीन फाड़ के बाहर निकल आए। अब एक ही उपाय है, इन्हें उठाकर इस वन की सीमा से ही दूर फेंक देता हूँ। परंतु भेड़वा का यह प्रयास भी असफल रहा। ये क्या, इतना तीव्र वायु प्रभाव ही इनके पाँव को जमीन से उखाड़ नहीं पा रहा। अब क्या करे गुरु शुंडी, मेरे सभी उपाय विफल रहे। मेरी साधना शक्ति बता रही है कि ये सब डोम है, यानी जीवित शव, जिन्हें तंत्र द्वारा जीवित किया गया। इनके माथे में धसी कील को निकाल देने से ये निष्क्रिय हो जानी चाहिए। परंतु इनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, वो इनको ना निष्क्रिय होने दे रहा है, ना इन तंत्र कीलों को नष्ट होने दे रहा है। जब तक इस नकारात्मक ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, इनका विनाश असंभव है। क्या आपके अंदर इन डोमों की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति नहीं है? तुम्हारे हाथ में थमा ये सर्वास्त्र मेरी साधना शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। अगर ये इन डोमों को नष्ट करने में सफल ना हुआ तो कोई भी शक्ति इनको नष्ट नहीं कर सकती। उफ, ये पास आ गए, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अंजाम चाहे कुछ भी था, मैं तब तक इन्हें नष्ट करने का उपाय खोजता हूँ। देवर्ण्याक्ष, सहायता करे। एक नकारात्मक शक्ति तेजी से प्रकृति को नष्ट। ओ नहीं, ये क्या हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो पाया है गुरु शुंडी। अगर तुम ना होते तो मेरी योजना सफल कैसे होता? देवी सुरव्या, आप ये क्या कह रही? और ये सब क्या? मैं सुरव्या नहीं, माया हूँ, मायावी शक्तियों की सामनी, प्रलय की अवतार। ओ नहीं, ये सत्य कह रही है। ये शरीर अवश्य सुरव्या का है, परंतु इसके मानस पर माया का कब्जा है। और इस वक्त ये इतनी शक्तिशाली है कि ये समस्त कालजयी जाति का भी सर्वनाश कर सकती है। आप मुझसे क्या चाहती हैं देवी माया? कमाल है, मुझे लगा तू अपने बंधु बांधवों को बचाने के लिए मुझे चुनौती देगा, परंतु तू तो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। किस बात के बंधु बांधव देवी? हम तो त्यक्त जाति, हमारे साथ तो भेदभाव ही हुआ है। और नीति तो यही कहती है कि अपने से शक्तिशाली को के साथ संधि कर लेना ही बुद्धिमानी। यदि आप हमें संरक्षण दें तो हमारी निष्ठा सदैव आपके साथ होगी। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा लगा गुरु शुंडी, परंतु तुम और तुम्हारा कालजयी जाति भला मेरे किस काम की है? मैं तुम्हें संरक्षण क्यों दूं? क्षमा करें देवी माया, मैंने अपनी अखंड साधना से मानस सिद्धि अभिष्ट की है, और इस सिद्धि से मैं किसी व्यक्ति को देख भर के उसके मन की बातें जान लेता हूँ। और मेरी सिद्धि बता रही है कि आपको हम कालजयियों से कुछ चाहिए। सही कहा तूने, मुझे महाकंदरा में स्थित मायापुंज चाहिए, जिससे मैं अपना असली रूप वापस पा सकती हूँ। हाँ, जिसके लिए आपने इतने प्रयास किए परंतु सफल नहीं हो पाए। परंतु महाकंदरा का द्वार खुलने के बाद भी आप उसे नहीं पा सकते, क्योंकि उस मायापुंज को हमने अपनी साधना से सिद्ध किया है। यदि आपको उस मायापुंज की शक्ति से अपना असली स्वरूप चाहिए तो आपको हम कालजयियों की मदद चाहिए होगी। तो हम सचमुच होशियार हो गुरु शुंडी। ठीक है, मैं तुम कालजयियों को अभयदान देती, अब मुझे वो पुंज ला कर दो। पहले आप मेरे शिष्यों को डोम सेना के आतंक से बचाइए। ठीक है, मैं अपनी माया से डोम सेना को आगे ही नहीं बढ़ने दूंगी। मैं उनके चारों ओर ऐसा भयानक माया जाल रच दूंगी कि वे उसमें उलझ कर रह जाएंगे। उफ, ये गुरु शुंडी कालजयियों के हित के लिए एक महाविनाशक शक्ति से हाथ मिलाने जा रहा है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा, मुझे उसे रोकना ही होगा। परंतु कैसे? माया इस माया शरीर धारण कर देवी सुरव्या के शरीर से बाहर है, इसलिए देवी सुरव्या के मानस पर माया का नियंत्रण कमजोर है। मैं यदि प्रयास करूं तो देवी सुरव्या के अंतर मन में प्रवेश कर सकता हूं। यदि मैं देवी सुरव्या के मानस को माया के नियंत्रण से मुक्त करवा पाया तो माया को उसके उद्देश्य पूर्ति से रोक सकता हूँ। मैं देवी सुरव्या के अंतर्मन के अंदर पहुंच चुका हूँ। पर यह क्या? यह तो वल्फानों का राजमहल है। देवी सुरव्या के अंतर्मन में इस स्थान का क्या काम? परंतु इतने बड़े राजमहल में देवी सुरव्या कहाँ हूँ? ठक ठक ठक, अरे ये आवाज़ कैसी आ रही है? ओ नहीं, देवी सुरव्या, ये आप क्या कर रही हैं? अपने प्राण प्रिय पुत्र की प्रतिमा बना रही हूँ गुरुराज। देवी प्रकृति संकट में है, पूरा संसार संकट में है, और आप ही इस विपदा से हमें निकाल सकती हैं। देखिए ना गुरुराज, कोबी की प्रतिमा कितनी सुंदर बन रही है, और जब क्रीडा से आएगा तो इसे देखकर कितना खुश होगा। आपका पुत्र पाषाण की प्रतिमा में परिवर्तित हो चुका है देवी, अब आप ही उसे नवजीवन दे सकती हैं। माया ने पूरे न्याय परिषद को अपने नियंत्रण में ले लिया। हमें इस युद्ध के लिए कोबी की आवश्यकता है देवी। इस प्रतिमा को मुझे शीघ्र ही पूर्ण करना हो। उसे लौटते ही भूख लगी, उसके लिए उसकी पसंद के स्वादिष्ट व्यंजन भी पकाने। उसे मेरे अलावा और किसी का बनाया भोजन पसंद नहीं है। देवी समझने का प्रयास करे। यदि माया अपने उद्देश्य में सफल रही तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस माया जाल को तोड़कर बाहर आइए। उसके लिए एक सुंदर कहानी भी तो सोचनी है। बिना कहानी सुने उसे नींद ही कहाँ आती? उफ, देवी सुरव्या के अपराध बोध ने उनको इस कदर जकड़ रखा है कि वो अपने ही बनाए भ्रमजाल से बाहर नहीं आ पा रही हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर लाऊं उनको? समय तेजी से बीत रहा है। इस मायापुंज का निर्माण देवी महामाया ने तब किया था जब वो स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी प्रवास कर रही थी।
हम कालजयियों के संक्रमण को भी इस पुंज ने ही ठीक किया था, पर क्या इसे माया को सौंपना सही होगा? यदि मैंने ये पुंज माया को नहीं सौंपा तो हम कालजयियों का विनाश निश्चित है। मुझे ये पुंज से देना ही होगा। उफ, सारे प्रयास करके देख लिए, परंतु देवी स्वर्गिया अपने भ्रम जाल से बाहर आने को तैयार ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ भाटकी, क्या करूं क्या करूं? अब तो एक ही उपाय है, इस भ्रम जाल से बाहर निकालने के लिए देवी स्वर्गिया को तीव्र मानसिक झटका देना होगा। क्राक! नहीं, देवी माया, मैं माया पुंज ले आया हूँ। बहुत अच्छे, अब इसे मुझे सौंप दो। आपने कालजयियों को अभेदन देने का वचन दिया था। हाँ हाँ, अब पुंज मेरे हवाले करो। उस महापुंज से दूर है दुष्टा। उफ, सर्वे तुम? हाँ दुष्टा, गुरुराज भाटकी की सहायता से मैं तेरे माया जाल को तोड़ने में सफल रही, और अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू कभी सपने में भी प्रकृति का अहित करने का सोच भी नहीं पाएगी। सर्व्या, पागल हो गई हो क्या? अपनी बहन का साथ देने के बजाय उस पर हमला कर रही हो। बहन शब्द का प्रयोग कर उसे गाली मत दे माया। तुमने मेरे पुत्र को मारने का प्रयास किया, मेरे शरीर पर कब्जा कर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के अनगिनत प्रयास किए। तू न किसी की बहन हो सकती और न किसी की माँ। उस जानवर को तू अपना बेटा कह रही है? भूल गई वल्फा ने छल से तेरा अपहरण किया था। तेरा पुत्र तेरे प्रेम की नहीं, अभी तो छल की निशानी है। वल्फा ने जो किया वो अपराध था, परंतु वो इसका प्रायश्चित कर चुका है, और इस सब में मेरे पुत्र को भी का क्या दोष? कितनी कमजोर हो तुम सर्व्या। किसी की पत्नी या किसी की माँ बनना स्त्री की कमजोरी की निशानी, क्योंकि फिर स्त्री पूरे जीवन उन्हीं रिश्तों को ढोती रहती है। पिताजी भी मुझसे ज़्यादा तुमसे ही प्रेम करते थे, जबकि मैं तुमसे ज़्यादा योग्य थी, और इसी ईर्ष्या में तूने मेरा जीवन बर्बाद करने की ठान ली। आह! उफ, सर्वया बहुत शक्तिशाली है। 50,000 साल की साधना ने इसे अपराजय बना दिया है। ऊपर से इसके अंदर की माता का क्रोध भी जाग गया है। इसका मुकाबला करना संभव नहीं है। जिस प्रकार में प्रलय का साकार रूप, उसी प्रकार सर्वया भी प्रकृति का साकार रूप है। इसलिए न्याय परिषद की तरह इसकी शक्ति क्षीण नहीं हुई। मुझे अपने शरीर को दोबारा हासिल करने के लिए अभी और शक्ति चाहिए, और वो मुझे उस मायापुंज से ही मिल सकती है। और स्वर्विया के रहते इसे प्राप्त करना तो दूर, मैं इसके आसपास भी नहीं पटक सकती। मुझे स्वर्विया का ध्यान भटकाना होगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका है डोम सेना को स्वतंत्र कर देना। डोम सेना ने आज़ाद होते ही एक बार फिर प्रकृति का विनाश शुरू कर दिया था। ओह, ये तो कोई नकारात्मक शक्ति है जो तेजी से प्रकृति का ध्वंस करती जा रही है। मुझे इसे रोकना होगा। स्वर्गा का ध्यान जरा सा भटका और माया ने इसका पूरा लाभ उठाया। ये वार स्वर्गा को कुछ पलों के लिए ही अचेत कर पाएगा, पर इतना समय पर्याप्त होगा शुंडी से मायापुंज हासिल करने के लिए। अब इस मायापुंज से मैं निर्माण करूंगी अपने दिव्य शरीर का, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हा 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 हा, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। माया अब अजय है। आप ठीक तो है ना देवी? आह, मैं ठीक हूँ गुरु भाटकी, परंतु माया, मायापुंज ने माया की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। अब उसे रोकना असंभव है देवी। मेरे जीवित रहते वो अपने कुटिल इरादों में कभी सफल नहीं हो पाई। अभी सबसे पहले डोम सेना को रोकना आवश्यक है देवी। मेरे जीवित रहते कोई भी प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि जब तक पूरे वन का विनाश ना हो जाए, डोम सेना को कोई क्षति ना पहुंचा पाए। फिर तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारा अंत करना होगा। प्रयास करके देख लो। अब माया और सुरविया की शक्ति लगभग बराबर थी, इसलिए हार जीत का फैसला इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ डोम सेना आगे बढ़ते हुए उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां वन के सभी शक्तिशाली योद्धा उपस्थित थे। कालजयी योद्धा भी गुरु शुंडी के पास एकत्रित होकर हैरानी से ये सब देख रहे थे। गुरु शुंडी, ये कैसी आफत है? यह शक्तिशाली डोमों की सेना है जो इस वन और इस वन में रहने वाले जीवों का विनाश करने के उद्देश्य से ही उत्पन्न हुई है। तो क्या हमें इनको रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सब हमारा हित इनकी उद्देश्य पूर्ति में। ये आप क्या कह रहे हैं गुरु शुंडी? यदि ये डोम वन का विनाश कर देंगे तो हमारा साम्राज्य कैसे बचेगा? समय की मांग यही है, और समय से बलवान कोई नहीं। ये डोम हमारे सभी शत्रुओं का सफाया कर देंगे। फिर वन को दोबारा बसाकर हम बुल्फानों पर निष्कंटक राज कर पाएंगे। साथियों, आगे बढ़ो और समाप्त कर दो इनको। ये डोम तो शबी होते हैं, इनको कैसे समाप्त करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि इनको समाप्त करने के चक्कर में हम ही समाप्त हो जाए। मैं तबाही देखकर प्रकाश शक्ति का क्रोध जागृत हो गया था। मैं अपनी समस्त ऊर्जा का 100% उपयोग करने जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी दिव्य अस्त्र अपने आह्वान के बाद करता है।
ना उसमें कोई सोच होती है ना कोई झिझक। वह अपने सामने आने वाली हर बाधा का विनाश कर देता है। माया, अब तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। तेरे मायावी खेल का अंत निश्चित है। प्रकाश शक्ति ने पूरी डोम सेना को समाप्त कर दिया है और तेरी बढ़ी हुई शक्ति अभी धीरे धीरे घट रही है। तू हार गई माया, तू हार गई। गुरु शुंडी, देख क्या रहे हो? मुझे इस बंधन से आज़ाद करो। और मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? धोखेबाज, मायापुंज में अब भी इतनी शक्ति है कि मैं तुम सबको मिटा दूं। पर तुम मुझे मूर्ख समझती हो जो मैं तुम्हें मायापुंज अपनी सुरक्षा को उपाय के बिना सौंप देता। तुम चाहकर भी उन कालजयियों का विनाश नहीं कर सकती। माया से गद्दारी तुम्हें महंगी पड़ेगी शुंडी। उसका मौका तुम्हें नहीं मिलेगा माया। मैं जानती हूँ सिर्विया कि मैं हार गई, पर जीतने मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे ही अस्त्र को तुम्हारे विरुद्ध कर दूंगी। ये तूने क्या किया है दुष्टा? तुमने ही कहा था ना, ये प्रकाश शक्ति भेड़िया देवता की अमोघ शक्ति है। इस शक्ति को मैंने अपनी माया से प्रकृति के विरुद्ध कर दिया। अब जो शक्ति प्रकृति के रक्षण के लिए उत्पन्न हुई थी वह प्रकृति का विनाश कर देगी। हा हा हा। ये क्या? ये कहाँ जा रहा है? हाँ। ओ नहीं, बात क्या है गुरु शुंडी? प्रकाश शक्ति ने महाकंदरा के अंदर प्रवेश कर लिया है गुरु भाटकी। तो इसमें इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है गुरु शुंडी? क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि व्रका कहाँ क्यों गया है। क्यों गया है? ऐसा क्या है महाकंदरा के अंदर? आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ क्या है गुरु भाटकी। हे भेड़िया देवता, आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा क्या है उस महाकंदरा के अंदर जिसके इसमें मात्र से आप सब इतने भ्याक्रांत हो रहे हैं? उस महाकंदरा के अंदर वुल्फानों का आधार है देवी, इस पूरे वन क्षेत्र का आधार। और यदि किसी ने उस आधार को नष्ट कर दिया तो यह पूरा वन क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लगता है व्रका शक्ति आधार क्षेत्र तक पहुंच गई है। हमें शीघ्र उसे रोकना होगा, अन्यथा ये पूरा वन रसातल में समा जाएगा। कड़ा फड़ा, पूरा वन इन भूकंप के झटकों से कांप रहा था। पड़ा। गुरु भाटकी, शीघ्रता कीजिए। आप दोनों इस व्रका शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। मैं इन क्षतिग्रस्त आधार स्तंभों को फिर से जोड़ने का प्रयत्न करता हूँ। रुक जाओ व्रका, तुम्हारा सृजन वल्फानों के शत्रु का विनाश करने हेतु हुआ है, वल्फानों के विनाश हेतु नहीं। अपने कार्य में हस्तक्षेप होता देख व्रका के नेत्र आग्ने हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ गुरु शुंडी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त आधार स्तंभों को ठीक करते जा रहे थे। हर ये व्रका शक्ति ने कैसा वार किया था गुरु भाटकी? ऐसा लगता है इसके एक प्रहार ने शरीर की सारी शक्ति छीन ली हो। व्रका को रोकने के लिए हम जैसा भी प्रहार करेंगे वो इसकी काट बना लेगा। फिर हम इस महाविनाश को कैसे रोक पाएंगे? मैं अब कुछ नहीं कर सकता देवी। व्रका शक्ति को अब बस उसका धारक ही रोक सकता। अरे हाँ, व्रका शक्ति को उसका धारक ही रोक सकता है। अब इस बात का क्या मतलब है गुरुराज? व्रका शक्ति की धारक तो माया है और वो तो यहाँ से गायब हो चुकी है। नहीं देवी, माया ने अपनी माया से व्रका शक्ति को नियंत्रित जरूर कर रखा है, पर वह उसकी धारक नहीं है। तो फिर कौन है उसका धारक? भाई, जिसने शिशु अवस्था से ही व्रका शक्ति को धारण किया, जिसके साथ घुल मिलकर व्रका जैसे अमोघ शक्ति भी उसके समान ही प्रकृति के रक्षण के लिए समीप निकला, जिसे अपने पिता को बचाने के लिए विष ढूंढ कर मृत्यु को चुन लिया। कोबी? हाँ देवी, कोबी व्रका शक्ति का धारक है। वह शक्ति उसके साथ इस कदर घुल मिल चुकी है कि अब वो सिर्फ एक अमोघ शक्ति नहीं रही, अभी तो उसके व्यक्तित्व का ही एक रूप बन चुकी है। इसलिए अब अगर व्रका शक्ति को कोई रोक सकता है तो केवल कोबी। देवी, आपको कोबी को शाप मुक्त करना होगा, तभी यह महाविनाश रुकेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। परंतु क्यों देवी? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तंत्र विषाणु उसके प्राण ले लेंगे। मैं जानते बूझते अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में नहीं ढकेल सकती। परंतु यदि आपने ऐसा नहीं किया तब भी कुछ शेष नहीं बचेगा। यह धरती प्रकृति विहीन हो जाएगी और प्रेत यहाँ राज करेंगे। क्या आप यही चाहती है देवी? नहीं, तो फिर विलंब न करें देवी। ठीक है गुरुराज, मैं कोबी को उसका जीवनमयी रक्त वापिस करती। जुन पक शक। कुछ देर पश्चात देवी सौव्या, गुरुराज भाटकी, तुम्हारे अंदर से निकली अमोघ व्रका शक्ति इस पूरे वन क्षेत्र के आधार को नष्ट कर रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो न सिर्फ इस संपूर्ण वन क्षेत्र अपितु समस्त प्रकृति का नाश हो जाएगा। रुक जाओ। था। मेरे अंदर समाये तंत्र विषाणु मुझ पर हावी हो रहा है। वो भी तंत्र विषाणु को प्रभाव हो रहा है गुरु भाटकी। कुछ कीजिए वरना मेरा पुत्र जीवित नहीं बचेगा। मेरी कोई भी शक्ति उस पर असर नहीं करेगी। कोबी को खुद ही इस पर विजय प्राप्त करनी हो।
चाहे मेरे प्राण चले जाए, पर मैं तुझे प्रकृति के नाश का कारण नहीं बनने दूंगा। था को भी यह अमोघ विकास शक्ति है, तुम ही इसे नियंत्रित कर सकते हो। अपनी समस्त इच्छा शक्ति को एकत्रित करो था और इसे अपने वश में कर लो। मैं तुम्हारा धारक हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम वापस मेरे शरीर में समा जाओ। हर मुझ में विलीन हो जाओ तुरंत। सक को भी गुरु भाटकी कुछ कीजिए, वरना यह मर जाएगा। न कुछ नहीं कर सकता देवी, मेरी शक्ति इस तंत्र पर निष्प्रभावी। तंत्र विषाणु उसके पूरे शरीर में फैल चुका है और इस संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। तो फिर आप मेरे साथ भी वही कीजिए गुरुराज, जो मेरे पूर्वज शंभुक के साथ किया था। मेरी भी समाधि बना दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं फिर से तुम्हें प्रतिमा में बदल दूंगी। गुरु भाटी तुम्हें ठीक करने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ निकालेंगे। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। परंतु क्यों गुरु भाटकी? क्योंकि तंत्र विषाणु उसके पूरे शरीर में फैल चुके हैं। अब वह प्रतिमा में बदले या समाधि में उसके संक्रमण को फैलने से नहीं रोका जा सकता। पुत्र को भी तुमने ब्रखा शक्ति से तो प्रकृति को बचा लिया, परंतु अपने ही संक्रमण से प्रकृति को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि माया के आक्रमण से न्याय परिषद उसकी शक्तियाँ कमजोर हो चुकी है और उस संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली शक्ति भी नष्ट हो चुकी है। अगर मेरा अस्तित्व संसार के लिए खतरा है तो मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिए। मुझे ऐसे किसी निर्जन स्थान पर भेज दीजिए जहाँ मुझसे किसी को कोई भी खतरा ना हो। पर यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा पुत्र। मैं तुम्हें मरने के लिए किसी निर्जन स्थान पर कैसे भेज सकता हूँ? आपको यह करना ही होगा गुरुराज। वैसे भी मुझ पर दोषपूर्ण होने का आरोप है। नहीं पुत्र, तुम्हारा जीवन दोषपूर्ण नहीं है। तुमने तो अपने जीवन की आहुति देकर प्रकृति को इतने बड़े संकट से उबारा है पुत्र। मैं बताऊंगी न्याय परिषद को कि मेरा पुत्र दोषपूर्ण नहीं है। वह कभी दोषपूर्ण नहीं था। दोष तो मेरा था, जिसने अपने पुत्र का त्याग किया। दोषी मैं थी पुत्र, दोषी मैं थी, जिसने सत्य ज्ञात होने के बाद भी अपने पुत्र का सामना करने का साहस नहीं किया। जो अपनी ममता को अपने सीने में दबाए कठोर होने का दिखावा करती रही। जो मन ही मन अपने पुत्र के शौर्य और पराक्रम पर गर्वित होती रही, परंतु कभी उसे कलेजे से लगाकर उसे सत्य कहने का साहस नहीं जुटा पाई। इसलिए तो तू अपनी माता से घृणा करता है। नहीं माँ, मैं आपसे घृणा नहीं करता। मेरा गुस्सा बस दिखावा मात्र था। मैं आपकी मातृत्व ममता का सत्य तभी जान गया था जब आप मेरे सामने तब आई थी, जब मैं प्रतिमा रूप में वुल्फानों में था। मैंने वह सब सुना था जो आपने कहा था। फिर तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी गिलानी को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए आपके समान मैं भी कठोर बना रहा। मैं आपके गौरव को कम करने वाला कोई कार्य नहीं कर सकता था पुत्र। परंतु अब मुझे जाना ही होगा। गुरुराज भाटकी, अब देर मत कीजिए। ठीक है पुत्र, जाओ पुत्र। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँ। मैं अपने पुत्र को पुनः नहीं खो सकती। माँ, याद है आप बचपन में मुझे भेड़िया माता और साहसी पुत्र की कहानी सुनाती थी, और मैं हर बार वो कहानी सुनने से मना कर देता था, क्योंकि उस कहानी में उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती थी। पर अब मुझे इस कहानी का सार समझ आ गया है, क्योंकि अगर उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जाती तो उसकी स्वयं की कहानी कभी ना बनती। आज मैं जो कुछ भी बना इसलिए बन पाया क्योंकि आप चली गई, और आज इसलिए भी मेरा जाना आवश्यक है क्योंकि मैंने अपने हिस्से की कहानी पूरी कर ली। अब ये मेरा अगला पड़ाव, पर यह कहानी खत्म नहीं हुई। आपको अपना धर्म निभाना, न्याय परिषद को फिर से खड़ा करना, दुष्ट माया के षड्यंत्र को असफल करना, वन में फिर से शांति स्थापित करनी है। सबको ये बताना है कि आपके पुत्र का जीवन दोषपूर्ण नहीं। हाँ पुत्र, मैं सबको बताऊंगी, चीख चीख कर बताऊंगी कि मेरा पुत्र दोषपूर्ण नहीं। विराम, उपसंहार। उह, दुष्ट माया के मायावी प्रहार ने मेरी शक्ति को छीड़ कर दिया था, पर अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रकृति से मेरा संपर्क पुनः स्थापित हो रहा। आप सही कह रहे हैं देव। अब वातावरण में प्रलय की शक्ति का कोई अंश मौजूद नहीं है। परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरे पुत्र की वजह से। देवी स्वर्गीय आप? हाँ देव, आज मेरे पुत्र ने न सिर्फ इस वन अपितु समस्त प्रकृति का रक्षण किया, उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु प्रकृति का विनाश न होने दिया। न्याय परिषद ने उसके जन्म को दोषपूर्ण बताया था ना, परंतु मैं साक्षी हूँ देव कि दोषपूर्ण उसका जन्म नहीं, अपितु हमारी दृष्टि थी। सौरव्या ने देव अरण्याक्ष को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ओ, युवराज कोबी ने आज सर्वोच्च बलिदान का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके समक्ष पूरा न्याय परिषद नतमस्तक है। न्याय परिषद उनको सभी आरोपों से मुक्त करता। देव, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब माया के षड्यंत्र का हिस्सा था। इसलिए मेरा न्याय परिषद से अनुरोध है कि अपने पुराने फैसलों को पलट दे और कालजयियों को पुनः महाकंदरा में लौटने का आदेश था। क्षमा करें गुरु भाटकी,
परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। सत्य तो यही है कि कालजयियों के साथ अन्याय हुआ था। जो कालजयियों को मिला वो उनका अधिकार, हम उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते। परंतु देव, तनिक इंसानों के बारे में भी तो सोचिए। वो भी तो हजारों साल से इस वन क्षेत्र में रहते हैं। कालजयियों ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और अगर वे संघर्ष चलता रहा तो कितना रक्तपात होगा। हम कालजयियों को पुनः कंदरा लौटने का फैसला नहीं सुना सकते। आप दोनों प्रजातियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न कीजिए। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जब दो शक्तिशाली प्रजाति सामने होते हैं तो सामंजस्य नहीं, केवल संघर्ष होता है। और अब तो वो अंकुश भी नहीं है जो इनको रोक सके। ये अचानक क्या हुआ बुरुशुंडी? अभी तक तो ये पूरा वन क्षेत्र जबरदस्त भूचाल से कांप रहा था, पर अब एकदम से सब कुछ शांत कैसे हो गया? गुरु त्रयी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है? इस वन क्षेत्र में आने वाली विपदा टल चुकी है। युवराज को भी ने अपना बलिदान देकर इस अनहोनी को रोक दिया है। उनके बलिदान का मान रखते हुए आप सब भी ये संघर्ष रोक दो। आपको इंसानों के साथ ही रहना होगा और घोषित करना होगा युद्ध विराम। क्या मेरा मित्र भेड़िया नहीं रहा? यह असंभव है। संसार में ऐसी कोई शक्ति पैदा नहीं हुई जो भेड़िया का बाल भी बांका कर सके। विश्वास नहीं हो रहा कि भेड़िया जैसा योग्य प्रतिद्वंदी बिना दूसरा द्वंद्व लड़े इस संसार से चला गया। ये नहीं हो सकता। इसका अर्थ तो यह हुआ गुरुशुंडी कि अब कालजयियों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। अर्थात अब इस पूरे वन में हमें रोकने वाला कोई नहीं। हम जो चाहे मनमानी कर सकते। पर यह सब सोचकर भी मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा? असुरा कबीला। धरती के नीचे महाकंदरा से कालजयी इस वन में आए। उन्होंने आते ही जंगली कबीलों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिस कारण दोनों पक्षों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वन का रखवाला भेड़िया नहीं रहा और वन के सभी शक्तिशाली कबीले के योद्धा आमने सामने। अब जब वन के सभी शक्तिशाली योद्धा आपस में ही लड़ मरेंगे तो हम असुरों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। देवी निकुंभा अकेले ही सभी योद्धाओं का संहार कर देंगी और पूरे वन क्षेत्र में हम असुरों का राज होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, शुद्धिकरण श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।